ये हैं दुनिया के 5 ऐसे लकी चार्म्स जो इंसान को कर सकते हैं मालामाल। नंबर 5, एलिफेंट। भारत में हाथियों को गुड लक चार्म के रूप में देखा जाता है। हाथी को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है क्योंकि विघ्नहर्ता और समृद्धि के दाता भगवान गणेश का सिर हाथी का ही है। इसीलिए घरों के बाहर दोनों ओर सूंड उठाए हुए हाथी की मूर्तियां या तस्वीरें लगाई जाती हैं, जो कि इस बात को दिखाती हैं कि आप जिसके घर आए हैं वो आपका स्वागत करता है। साथ ही ये प्रभुत्व और लंबी उम्र को भी दिखाता है। हाथी पॉजिटिविटी, समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। वे अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए भी पूजनीय है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार घर और ऑफिस में हाथी की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। हाथियों को रक्षक माना जाता है, इसलिए मूर्तियों को अपने घर के एंट्रेंस पर रखने से सुरक्षा और पॉजिटिव एनर्जी का स्वागत होता है। इसे घर के मेन डोर के सामने रखना चाहिए। एंट्रेंस की ओर उठी हुई सूंड वाली ऐसी मूर्तियों का एक जोड़ा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। एंट्रेंस पर गजलक्ष्मी या सफेद हाथी पर देवी लक्ष्मी को भी स्थापित किया जा सकता है। नंबर 4, लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा का स्टैचू सभी ने देखा ही होगा। ये स्टैचू एक बड़े और मोटे से आदमी का है जो हमेशा हंसता रहता है। चीन में लोग इसे काफी ज्यादा पूजते हैं। चीन के लोग मानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से घर में खुशी और पैसा आता है। दरअसल लाफिंग बुद्धा कोई आम आदमी नहीं थे। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत पहले जब महात्मा बुद्ध धरती पर थे तो तब उनके एक शिष्य थे जिनका नाम होतेई था। जब होतेई को ज्ञान मिला तो वो इतने खुश हुए कि जोर जोर से हंसने लगे। फिर उन्होंने लोगों को हंसाना और खुश रखना अपना काम बना लिया। लोग उन्हें इतना पसंद करते थे कि उन्हें लाफिंग बुद्धा कहने लगे। चीन में लोग मानते हैं कि जहां लाफिंग बुद्धा की मूर्ति होगी वहां खुद ब खुद पैसा आने लगेगा। भारत में भी लाफिंग बुद्धा को लेकर काफी सारी मान्यताएं हैं। लोग मानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और को तोहफे में देना चाहिए। इसके पीछे भी एक कहानी है। चीन के लोग मानते हैं कि लाफिंग बुद्धा घर में खुशी और पैसा लाता है। इसीलिए जब हम किसी को तोहफे में लाफिंग बुद्धा देते हैं तो हम चाहते हैं कि उनके घर में भी खुशियां आए और पैसा बढ़े। नंबर 3, जिनचान और मनी टॉड। चीन में ही एक और बहुत ही फेमस लकी चार्म है जिसे मनी ट्योडी या धन का मेंढक भी कहा जाता है। ये एक बड़ा सा मेंढक होता है जिसकी आंखें लाल होती हैं और उसके सिर्फ 3 पैर होते हैं। इसे अक्सर सिक्कों के ढेर पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और इसके मुंह में सोने का सिक्का होता है। चीन में लोग मानते हैं कि मनी टॉड घर में रखने से धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। ये माना जाता है कि ये मेंढक पैसे को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर इसके मुंह में सोने का सिक्का न हो तो इसे ऐसे जगह पर रखें जहां इसका मुंह घर के बाहर की ओर हो। ऐसा करने से ये मेंढक अपनी जीभ से पैसे को खींचकर घर के अंदर लाता है। मनी टॉडी से जुड़ी कुछ और मान्यताएं हैं, जैसे मनी टॉड की आंखें लाल रंग की होती हैं, जो कि सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। वहीं इसके 3 पैर बताते हैं कि ये मेंढक धरती, स्वर्ग और नरक को जोड़ता है। वहीं मनी टॉड के आसपास रखे गए सिक्के धन को बढ़ाने का प्रतीक माने जाते हैं। मनी टॉड को घर के एंट्रेंस के पास, लिविंग रूम या ऑफिस में रखना शुभ माना जाता है। नंबर 2, वरी डॉल। सेंट्रल अमेरिका स्थित ग्वाटेमाला में वरी डॉल काफी फेमस है। इस छोटी सी गुड़िया को तार, ऊन और रंग बिरंगे कपड़ों से तैयार कर वहाँ के पारंपरिक कपड़े पहनाए जाते हैं। वरी डॉल को खास तौर से उदास बच्चों को दिया जाता है। माना जाता है कि अगर कोई बच्चा उदास है या किसी बात से परेशान है तो वो रात को इस गुड़िया को अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकता है। ऐसा करने से ये गुड़िया बच्चे की सारी परेशानियों को अपने अंदर समेट लेती है और बच्चा सुबह खुश हो जाता है। बता दें, ये परंपरा ग्वाटेमाले की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अगर वरी डॉल के डिजाइन की बात करें तो हर वरी डॉल का डिजाइन अलग होता है। ये लोकल कारीगरों की आर्टिस्ट्री को दर्शाती है। कई परिवारों में वरी डॉल को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजा जाता है। ये डॉल ग्वाटेमाला आने वाले टूरिस्ट्स के लिए भी एक पॉपुलर शॉपिंग ऑप्शन है। नंबर 1, रैबिट फुट। रैबिट फुट यानी खरगोश का पंजे को नॉर्थ अमेरिका में खास तौर से एक लकी चार्म माना जाता है। इसे हुडू प्रथाओं से जोड़ा जाता है जो एक पारंपरिक अफ्रीकी अमेरिकी जादुई और आध्यात्मिक प्रथा है। लोगों का मानना है कि रैबिट फुट सौभाग्य और सुरक्षा का सिंबल होता है, खासकर तब जब इसे किसी स्पेशल सिचुएशन में हासिल किया जाए, जैसे कि पूर्णिमा की रात को रैबिट के बाएं पैर का पंजा। रैबिट फुट को प्राचीन काल से ही ताबीज या चार्म के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ये धारणा रही है कि ये बुरी शक्तियों को दूर रखता है और इसे रखने वाले को समृद्धि और खुशहाली देता है। आमतौर पर लोग इसे अपने साथ रखते हैं या इसे गहनों के रूप में पहनते हैं, जैसे कि चाबी के छल्ले में या पेंडेंट के रूप में। कई लोग मानते हैं कि ये न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक सुरक्षा और खुशहाली भी देता है, जिससे ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक पॉपुलर और स्पेशल सिंबल बन गया है। तो ये थे दुनिया के 5 ऐसे लकी चार्म्स जो इंसान को कर सकते हैं मालामाल। वैसे आप इनमें से किस लकी चार्म के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।